नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक 24 स्लॉट 2 पोल 2800 आरपीएम एग्जॉस्ट फैन मोटर को रिवाइंड करना। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक एग्जॉस्ट फैन की मोटर है जो दोस्तों एल्यूमिनियम वायर से रिवाइंड की हुई है। पर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों इसका जो वाइंडिंग है वाइंडिंग ओपन आ रहा है। दोस्तों मोटर के एल्यूमिनियम तार है वो तार दोस्तों पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम इसको फिर से एल्यूमिनियम वाइंडिंग में ही रिवाइंड करेंगे। तो दोस्तों जो मोटर है, मोटर के अंदर रनिंग वाइंडिंग में 2 बड़ी कॉइल और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 2 बड़ी कॉइल, इस तरह से टोटल 4 कॉइलें बना के 4 कॉइलों को इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों जो मोटर की पोल पिच है वो दोस्तों पोल पिच 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की है। तो अब दोस्तों हम ये मोटर के अंदर का जो पुराना वाइंडिंग है वाइंडिंग निकाल के दोस्तों मोटर के दोनों कॉइल रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितने टर्न्स डाले हुए और दोस्तों कौन सा गेज यूज़ किया हुआ है वो देखते हैं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम वाइंडिंग में जो मोटर की कॉइल है वो कॉइल दोस्तों हम बिना काटे निकाल सकते हैं। पर दोस्तों क्या है, ये मोटर के अंदर एल्यूमिनियम वाइंडिंग करने के बाद में इसमें वार्निश डाला गया है। तो दोस्तों इसके वजह से दोस्तों जो वाइंडिंग के तार है वो तार पूरे कड़क हो चुके हैं। तो दोस्तों पूरी कॉइल बाहर नहीं निकल रही है। तो दोस्तों इसलिए मैं इसको हैक्सो ब्लेड से एक साइड से काट के कॉइल को बाहर निकाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मोटर का जो वाइंडिंग है वाइंडिंग एक साइड से कट के पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों दूसरी साइड से प्लायर की मदद से मैं कॉइल को बाहर निकाल के दोनों कॉइल के दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों में कितने टर्न्स डाले हुए वो गिनके मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मोटर की कॉइल है, कॉइल में दोस्तों बड़ी वाली कॉइल बना के दोस्तों इसको 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में एक राउंड में रिवाइंड किया गया है। तो दोस्तों जो 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के पीछे वो दोस्तों तीनों में दोस्तों सेम टर्न्स रहेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों कॉइल के जो हमने काटे हुए टुकड़े हैं उसमें से दोस्तों एक कॉइल के टुकड़ों को लेके दोस्तों हमें कॉइल के टर्न्स को गिन लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल है रनिंग वाइंडिंग कॉइल के एक टुकड़े को लिया है। तो दोस्तों इस तरह से एक टुकड़े को लेके इसके जो टर्न्स है टर्न्स गिनने पर दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल है रनिंग वाइंडिंग कॉइल के टर्न्स है वो दोस्तों 310 टर्न्स है। और दोस्तों इसमें जो वायर यूज़ किया गया है वायर दोस्तों 33 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है कॉइल की गिनती करने पर दोस्तों इसमें टोटल 300 टर्न्स डाले हुए हैं। और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों में भी दोस्तों 33 नंबर एल्यूमिनियम वायर से इसको रिवाइंड किया गया है। तो अब दोस्तों हमें जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल के टर्न्स और गेज को पता कर लेने के बाद अब हमें दोस्तों क्या करना है कि जो ये मोटर के स्लॉट के अंदर के जो पीवीसी पेपर है पुराने उसको बाहर निकाल देना है। और दोस्तों उसमें से कोई एक अच्छा सा पेपर हमें निकाल के दोस्तों ये मोटर के जो स्लॉट है उस स्लॉट के लिए दोस्तों दूसरे नए पेपर को तैयार कर लेना है। और दोस्तों पेपर को तैयार कर लेने के बाद में दोस्तों फिर से हमें जो स्लॉट है स्लॉट के अंदर नए पीवीसी पेपर को डाल देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो मोटर के स्लॉट है स्लॉट के अंदर हमें दोस्तों नए पीवीसी पेपर के टुकड़े को काट के इसमें इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों जो मोटर का जो आउटर डाई है वो 3.5 इंच है और दोस्तों जो इसका जो इनर डाई है वो 2 इंच है। और दोस्तों जो स्टेटर की जो कोर लेंथ है वो कोर लेंथ दोस्तों 1 इंच से थोड़ी कम है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हमें मोटर है मोटर को वाइंड करने के लिए जो रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल है कॉइलों को बनाना है। तो दोस्तों कॉइल को बनाने के पहले हमें क्या करना है कि जो कॉइल की साइज़ है उस साइज़ को निकालना है। तो दोस्तों कॉइल साइज निकालने के लिए अब हमें क्या करना है कि लंबी एक स्लीव पाइप ले लेंगे या फिर दोस्तों एक वाइंडिंग तार का लंबा एक टुकड़ा लेना है। और ये स्लीव पाइप या वाइंडिंग तार को दोस्तों हमें देखिए इस तरह से 1 से 8 के बीच में पहले बिठाना है। और उसके बाद में दोस्तों जो बाकी स्लीव पाइप या तार बचता है उसको दोस्तों कंटिन्यू 1 से 10 के बीच में और उसके बाद में दोस्तों 1 से 12 के बीच में एक राउंड में घुमा के हमें कॉइल साइज निकालनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में दोस्तों इस तरह से एक राउंड में दोस्तों ये स्लीव पाइप या जो वाइंडिंग वायर का तार का टुकड़ा हम लेते हैं उसको दोस्तों इस तरह से एक राउंड में घुमा के दोस्तों हमें कॉइल के साइज़ का नाप लेना है। और दोस्तों एक कॉइल के साइज़ का नाप लेते समय दोस्तों हमें ये बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों जो ये बीच का जो खाली स्लॉट बच जाते हैं उसके नीचे से दोस्तों ये तार या स्लीव पाइप का टुकड़ा राउंड में आए, इस तरह से दोस्तों हमें कॉइल का नाप लेना है। और दोस्तों जहाँ पर भी जो ये कॉइल साइज़ का नाप आता है वो नाप को दोस्तों हमें पकड़ के फिर दोस्तों क्या करना है स्लीव पाइप या तार हो उसको दोस्तों हमें बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों ये बाहर निकालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जो स्लीव पाइप या तार हो उसको सीधा करके दोस्तों हमारा नाप जहाँ तक आया है वहाँ पे दोस्तों हमें एक मेज़र टेप पे दोस्तों उसको रख के जो कॉइल की साइज़ है उस साइज़ को चेक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों जो हमने अभी कॉइल की साइज़ का नाप निकाला वो दोस्तों 27.5 इंच होता है। तो दोस्तों हमें 27.5 इंच गोलाई में दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलों को तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों कॉइल साइज निकालने के बाद में दोस्तों उसको फर्मे पे सेट करके दोस्तों हमें इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के लिए 2 कॉइलें और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 कॉइलों को बना लेना है। और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइलों को दोस्तों हमें रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों से 1 इंच छोटा बनाना है।
और दोस्तों ये 2 कॉइलों को तैयार कर लेने के बाद अब दोस्तों हमें जो 2 कॉइल है, 2 कॉइल में से एक कॉइल को लेके जो ये मोटर है, मोटर के अंदर इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों पहले हमें एक कॉइल को लेना है। दोस्तों एक कॉइल को देखिए इस तरह से जो ये फैन की मोटर है, मोटर के अंदर इस तरह से डालना है। और दोस्तों इस तरह से डालने के बाद में जो कॉइल की कोई एक साइड है, एक साइड को किसी एक स्लॉट के अंदर बिठा लेना है। और दोस्तों कॉइल की एक साइड को किसी एक स्लॉट के अंदर डालने के बाद उसके ऊपर दोस्तों हमें पीवीसी पेपर या ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े से दोस्तों इसको कवर कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों कॉइल की जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड को दोस्तों हमें जहाँ हमने पहली साइड बिठाई वहाँ से गिन के दोस्तों 8वें नंबर के स्लॉट में दोस्तों ये साइड को बिठा लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो कॉइल की दूसरी साइड है, दूसरी साइड को दोस्तों 1 से 8 के बीच में बिठा लेने के बाद दोस्तों जो ये दूसरी साइड हमने बिठाई उसके ऊपर भी दोस्तों हमें पीवीसी कैप या ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े से दोस्तों उसको कवर कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 8 के बीच में कॉइल की 2 साइडों को बिठा लेने के बाद अब दोस्तों जो फैन का स्टेटर है उसको दोस्तों हमें जो बाकी बची कॉइल है वो साइड में घुमा लेना है। और दोस्तों ये बाकी बची कॉइल है उसमें दोस्तों अब हमें क्या करना है कि कॉइल को फोल्ड करके जो 1 से 8 के बीच की 2 स्लॉट है उसके दोनों साइड में जो 1 से 10 के बीच के जो स्लॉट होते हैं उसमें दोस्तों कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों कॉइल को हमें फोल्ड करके 1 से 8 के बीच के साइड में जो स्लॉट है उसमें दोस्तों एक साइड को पहले इस तरह से बिठा के इसको कवर कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों जो बाकी की साइड है वो बाकी साइड को दोस्तों दूसरी साइड में 1 से 10 के बीच में जो कॉइल की दूसरी साइड दूसरी साइड को बिठा के भी उसको कवर कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट वाली कॉइल है, फर्स्ट वाली कॉइल का पहला एक राउंड 1 से 8 और दोस्तों दूसरा राउंड 1 से 10 के बीच में पूरा हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से 1 से 10 के बीच में कॉइल का दूसरा राउंड पूरा करने के बाद अब दोस्तों जो बाकी की कॉइल बचती है वो बाकी कॉइल को दोस्तों लास्ट में हमें जो 1 से 10 के बीच के साइड में दोनों साइड में जो 2 स्लॉट है वो स्लॉट में दोस्तों फिर से कॉइल को उसी तरह से जैसे हमने 1 से 10 के बीच में कॉइल को फोल्ड करके बिठाया उसी तरह से दोस्तों हमें 1 से 12 के बीच में कॉइल को बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल है उसको दोस्तों हमें 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इस तरह से बिठा लेना है। और दोस्तों कॉइल को बिठा लेने के बाद दोस्तों कॉइल को हमें दोनों साइड से अच्छे से शेप दे देना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग की जो पहली वाली कॉइल हमने बिठाई उसका दोस्तों इनर वायर हमने राइट साइड में और जो आउटर वायर है जो दूसरी कॉइल के साथ में कंटिन्यू जुड़ा हुआ है उसको दोस्तों हमने लेफ्ट साइड में रखा है। तो दोस्तों अब हमें जो रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है वो दूसरी कॉइल को दोस्तों इस तरह से इंस्टॉल करना है कि जो रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल का जो आउटर वायर जो लेफ्ट साइड से निकलता है वो दोस्तों दूसरी वाली कॉइल है उसके लेफ्ट साइड में ही जुड़े। तो दोस्तों इसके लिए कॉइल है, कॉइल को हमें दोस्तों इस तरह से उल्टा लेना है। और दोस्तों उल्टा देने के बाद में दोस्तों ये कॉइल को 1 से 8 के बीच में हमें इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था उसी टाइप में दोस्तों ये दूसरी कॉइल को भी हमें पहले जो 2 साइड को 1 से 8 के बीच में बिठा लेना है। और दोस्तों जो पहली वाली कॉइल है उसका जो आउटर वायर है दोस्तों जो लेफ्ट साइड से निकलता है वो दोस्तों ये दूसरी वाली कॉइल की लेफ्ट साइड में जुड़े इस तरह से दोस्तों कॉइल को हमें इंस्टॉल करना है। और उसके बाद दोस्तों जो बाकी कॉइल बचती है बाकी कॉइल को दोस्तों हमने जिस तरह से पहली कॉइल को 1 से 10 के बीच में 1 राउंड और 1 से 12 के बीच में 1 राउंड लगाया उसी टाइम में दोस्तों ये कॉइल को भी हमें 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में एक राउंड में इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की दूसरी कॉइल है दूसरी कॉइल का 1 से 10 के पीछे उसमें दोस्तों दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। अब दोस्तों लास्ट में जो कॉइल बचती है उसको दोस्तों हमें 1 से 12 के बीच में 1 राउंड में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल है दोनों कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों हमारे पास में 2 वायर बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 वायरों में लीड वायरों का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद में दोस्तों दोनों कॉइलों के अंदर की साइड में देखिए आमने सामने 6 स्लॉट खाली बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 6 स्लॉटों के अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉइलों का इंस्टॉलेशन होगा। पर दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉलेशन करने से पहले दोस्तों जो हमने रनिंग वाइंडिंग की जो कॉइलें बिठाई उसके ऊपर दोस्तों दोनों साइड से हमें अच्छे से डॉक्टर टेप को लगा देना है ताकि दोस्तों दोनों कॉइलें आपस में शॉर्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल है उसके ऊपर दोस्तों दोनों साइड से हमें अच्छे से डॉक्टर टेप को लगा देना है। और दोस्तों डॉक्टर टेप को लगा देने के बाद ही हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। तो अब दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो कॉइल देखिए दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइलों की 3 साइड बैठी है उसके साइड वाले जो 2 स्लॉट है उसमें दोस्तों 1 से 8 के बीच में 1 राउंड और उसके बाद में दोस्तों 1 से 10 के बीच में 1 राउंड और उसके बाद 1 से 12 के बीच में 1 राउंड इस तरह से दोस्तों आमने सामने बैठेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइलों की 3 साइड है उसके ऊपर की साइड के जो खाली स्लॉट है
उसमें दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है वो दोस्तों 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में जिस तरह से रनिंग वाइंडिंग की कॉइल को हमने बिठाया उसी तरह से बैठेगी। और उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो दूसरी कॉइल है दूसरी कॉइल को दोस्तों सामने की साइड में जो रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल की 3-3 साइड है उसके साइड में जो 3-3 खाली स्लॉट बच जाते हैं उसमें दोस्तों इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल है दोनों कॉइलों को आमने सामने 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में एक राउंड में इंस्टॉल कर लेना। तो दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइलों को इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में दोस्तों हमारे पास में रनिंग वाइंडिंग में से 2 वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग में से 2 वायर, इससे टोटल 4 वायर बच जाते हैं। तो दोस्तों ये 4 वायरों में लीड वायरों का कनेक्शन होगा। पर दोस्तों जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड पे लीड वायर का कनेक्शन करने से पहले हमें दोस्तों मोटर की जो कनेक्शन साइड से जो सामने की साइड है वो साइड में दोस्तों मोटर की धागे से अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों सिलाई करने के बाद फिर जो कनेक्शन साइड है वो साइड में कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कनेक्शन साइड की जो सामने की साइड है वो साइड में दोस्तों मोटर की हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों ये साइड में मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेने के बाद में अब दोस्तों हमें मोटर को जो कनेक्शन साइड है वो कनेक्शन साइड घुमा लेना है। और दोस्तों कनेक्शन साइड में जो 4 तार निकाले हुए हैं 2 रनिंग वाइंडिंग में से और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग में से वो तार के अंदर दोस्तों पहले हमें 0 नंबर स्लिप पाइप को लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों लीड वायरों का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के लिए 2 अलग कलर के वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 अलग कलर के वायर, इस तरह से 4 वायर लेके दोस्तों हमें लीड वायरों का कनेक्शन करना है। और दोस्तों ये कनेक्शन करने के बाद दोस्तों जो जॉइंट है जॉइंट के ऊपर हमें 3 नंबर स्लिप पाइप की मदद से दोस्तों जॉइंटों को कवर कर लेना है। और दोस्तों जॉइंटों को कवर कर लेने के बाद में दोस्तों ये साइड में भी दोस्तों हमें मोटर की अच्छे से सिलाई करके मोटर को कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों कनेक्शन साइड में लीड वायर का कनेक्शन करके मोटर की सिलाई कर लेने के बाद में हमारा जो मोटर रिवाइंडिंग का काम है वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब हमें जो मोटर को जो इसके साइड कवर के साथ में फिट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों जो ये 4 लीड वायर निकाले उसमें दोस्तों हमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को साथ में जोड़ के कॉमन वायर बनाना है। और दोस्तों बाकी जो 2 वायर बचते हैं उसमें दोस्तों हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। और उसके बाद में दोस्तों सप्लाई के 2 वायर आते हैं वो 2 वायरों में दोस्तों एक वायर को कॉमन वायर में और दोस्तों जो दूसरा वायर है उसको दोस्तों जो कैपेसिटर के साथ में रनिंग वाइंडिंग का वायर जुड़ा है उसमें देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।